So our today topic is a boundary point and closure of a set. So first we define the boundary point. Let X star be a topological space. X star be a topological space, and A is a subset of X. Let X belong to X is called the boundary point. The boundary point of A if it is neither interior and nor exterior of A. If it is neither interior of A nor एक्सटीरियर ऑफ है। हमारे पास एक्स टॉप एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है और ए कोई भी इसका सबसेट है। तो एक ऐसा एलिमेंट एक्स से हम लेंगे तो उसको हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे अगर वो एलिमेंट हमारे पास न इंटीरियर में आता हो और न एक्सटीरियर में आता हो, तो इसको हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट। और इसकी नोटेशन हमारे पास ये है कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, so we can exclude the union of interior of A and exterior of A. इसको हम एक से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाउंड्री ऑफ ए बन जाएगा। सो इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है कि लेट एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ए बी सी डी और ए उस भी कोई भी सबसेट है जिसमें एलिमेंट हम चलो लेंगे बी सी एंड डी। नाउ एक इस पे एक टोपोलॉजी हम लेंगे फाई एक्स लेट ए बी सी लेट डी ए डी। तो यहाँ पर हम बाउंड्री पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए, उसका हम यूनियन फाइंड करेंगे, उसको हम एक से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाउंड्री पॉइंट। सो ए हमारे पास इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ए से एलिमेंट लेंगे तो ए में ए नहीं है, तो ए इज़ नॉट द इंटीरियर, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर। लेट बी बिलोंग टू ए, सो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए ए बी सी, ए बी सी। लेकिन वो हमारे पास सबसेट नहीं है किस चीज़ का, ए का। सो दिस इम्प्लाइज बी डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर। नाउ और थर्ड एलिमेंट इज सी। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास ए में मौजूद है, लेकिन सी के लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ओपन सेट कौन सा है, सी के लिए ये वाला है, क्योंकि इसमें सी बिलोंग करता है और ओटा में है तो ये हमारे पास ओपन सेट है। तो इसके लिए ओपन सेट है ए बी सी। ठीक है, बट इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए बिकॉज ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू बी सी डी, क्योंकि इसमें ए नहीं है। सो इट मीन दिस implies C does not belong to interior of A. Now our fourth element is D. D belong to A. So D के लिए हमारे पास D belong to an open set. So open set हमारे पास कौन सा है, that is D। यहाँ पर हमारे पास open set ये भी है। ठीक है, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो किस चीज़ का सबसेट होना चाहिए, ए का सबसेट होना चाहिए। सो इट मीन दैट सो डी हमारे पास सबसेट है ए का। सो दिस इम्प्लाइज डी बिलोंग्स टू, सॉरी, डी बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए। तो इंटीरियर में हमारे पास कौन से पॉइंट आ गए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू, or we can write interior of A that is equal to only element D। अब हम डिफाइन करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट।
एक्सटीरियर ऑफ ए। तो इसके लिए हम एक्सटीरियर ऑफ ए किस तरह फाइंड करेंगे? तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर ऑफ ए को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होता है एक्स माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स के एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है, माइनस ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी सी और डी। तो इसको और सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसमें हमारे पास सिर्फ एलिमेंट आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। नाउ हम एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो किस चीज़ का सबसेट हो, एक कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो। और ये डिफिनीशन है इंटीरियर पॉइंट का, क्योंकि एक्स के लिए एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो हमारे पास ए का सबसेट हो। सो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर, ठीक है। सो ये दिस इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज A belong to interior of a complement. Now let we take the second element. So B हमारे पास A complement में नहीं है, C भी हमारे पास A complement में नहीं है, D भी हमारे पास A complement में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटीरियर ऑफ A में हमारे पास सिर्फ कौन से एलिमेंट आ गए, सिर्फ आ गया A एलिमेंट, ठीक है। So now we take the union of interior of A and exterior of A. So the boundary point of A that is equal to x minus interior of A and union exterior of A, ठीक है। सो x के एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी एंड डी, माइनस या डिफरेंस इंटीरियर ऑफ ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, इंटीरियर ऑफ ए में हमारे पास सिर्फ एलिमेंट है डी, और यूनियन एक्सटीरियर ऑफ एलिमेंट हमारे पास है सिर्फ ए। तो इन दोनों का आप यूनियन ले ले और इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो ए ओवर डी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट आएंगे हमारे पास सिर्फ बी सी। तो ये बी सी हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए है। सो नाउ वी डिस्कस द बाउंड्री द क्लोजर ऑफ अ सेट. We discussed the closure of a set. So what is the closure of a set? Closure. So we can define the closure by two ways. So the first definition is uh, the intersection of all superset of A. So let X be a topological space, and A is the subset of X. A is the subset of X. A point X belong to X is called closure of A. Closure of A if each neighborhood of X contains a point of A which may be X itself. That is, A closure is equal to X belong to X and neighborhood of X intersection A which is non-empty. The definition, ये डिफिनेशन हमारे पास तरह है कि एक्स भी एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है और ए कोई भी सबसेट है। एक्स हम एक पॉइंट लेंगे एक्स से तो इसको हम क्लोजर ऑफ ए कहेंगे। अगर हमारे पास एक नेबरहुड ऑफ एक्स जो है उसका हम हमारे पास इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे ए के साथ, अगर ओ नॉन एम्प्टी आ गया तो इसका मतलब ये है कि ओ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए कहलाएगा। तो इसके लिए इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास है एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ए बी एंड सी, और इस पर कोई टॉपोलॉजी है, फॉर एग्जांपल फाई एक्स ए
बी सी, ये हमारे पास पे एक टोपोलॉजी है। और ए कोई भी सबसेट है किस चीज़ का, एस एक्स का, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए क्या, ए बी, एज ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम नाइबरहुड फर्स्ट फाइंड करेंगे ए बी सी का। तो एक नाइबरहुड फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम कहाँ से, एक्स से। तो एक के लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पर, टोपोलॉजी में, जो हमारे पास ये है। तो वो हमारे पास सबसेट होगा। तो x के सबसेट हमारे पास कौन कौन से हैं, x के सबसेट हमारे पास ये हो सकते हैं, ए बी इसका सबसेट हो सकता है, ए बी भी इसका सबसेट हो सकता है, ए सी भी इसका सबसेट हो सकता है, और एक्स इटसेल्फ भी इसका सबसेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाइबरहुड ऑफ ए। नाउ अब हम फाइंड करेंगे नाइबरहुड ऑफ बी। तो हम बी एक एलिमेंट लेंगे एक्स से। तो बी के लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो ओपन सेट हमारे पास कौन सा है, बी सी। ओपन है क्योंकि ये टर्म में बिलोंग करता है। और ये हमारे पास सबसेट है किस चीज़ का, यहाँ पर हम एक्स के सबसेट लेंगे। तो वो हमारे पास होगा बी सी, हमारे पास सबसेट हो सकता है बी सी का और एक्स इटसेल्फ का। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेबरहुड ऑफ बी। अब हम नेबरहुड ऑफ सी फाइंड करेंगे। तो सी हम लेंगे एक्स से। तो सी के लिए हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट जो हमारे पास बी सी है एग्जिस्ट करना चाहिए, जो हमारे पास किस चीज़ का सबसेट हो, इनका सब एक्स का सबसेट हो। तो एक्स के सबसेट हमारे पास कौन कौन से हैं, बी सी भी एक्स का सबसेट है, और एक्स इटसेल्फ का इसका सबसेट। तो ये हमारे पास किस चीज़ के नेबरहुड हैं, नेबरहुड ऑफ सी। तो अब हम लेंगे नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। तो अगर हम नेबरहुड ऑफ ए चेक कर ले तो इसमें हमारे पास ए आता है, तो इसका इसका और ए का इंटरसेक्शन हमारे पास ए आता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ए आता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ए आता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है, ए। तो अगर हम नेबरहुड ऑफ ए जितनी भी सेट है हमारे पास उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले ले ए के साथ, तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आता है। सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू ए क्लोजर। तो इसी तरह नेबरहुड ऑफ बी, तो नेबरहुड ऑफ बी में हमारे पास क्या है, बी सी। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले ले किसके साथ, ए के साथ, तो वो हमारे पास बी आता है। और इसी तरह एक्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले ले इसके साथ, तो वो भी हमारे पास बी आता है। तो इसका मतलब ये कि वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आता है। तो बी बिलोंग टू बी ए क्लोजर। इसी तरह नेबरहुड ऑफ सी के का अगर हम इसमें हमारे पास बी सी है और एक्स है, इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले ले ए के साथ, तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे पास एक क्लोजर में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि एक क्लोजर हमारे पास, उसमें एलिमेंट हमारे पास कौन से आते हैं, ए बी और सी। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास किसी सेट का क्लोजर अगर ग्राउंड सेट की इक्वल आता है, तो ए को हम क्या कहते हैं, ए इज डेंस इन एक्स। तो ए को हम डेंस सेट कहते हैं।